सारी जो ये कंपनी जो है वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, जो कि प्लांट से लेके प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से लेकर के आप तक पहुंचती है। कहने की मतलब कोई भी थर्ड पार्टी आपके बीच नहीं है, जो कि कोई डब्बा बना रहा है, कोई छपाई कर रहा है, कहीं से सामान Recording in progress. अपनी अपनी जो मार्का है उसमें लगा करके हम बाहर मार्केट में लगा निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो हमारी क्वालिटी जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती है। हमारी न क्वालिटी कंट्रोल में रहती है, ना ही प्राइस कंट्रोल में रहती है। चूँकि यहाँ पे हर कुछ एक छत के नीचे है, तो हमारी ये क्वालिटी भी और हमारी प्राइस भी हमारी कंट्रोल में है। और ये बहुत बड़ी बात है। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें बहुत सारा इम्प्रूवल भी मिला हुआ है, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं। इंटरनेशनल साइंस ऑफ काउंसिल का इम्प्रूवल मिला हुआ है, कोसो रेटिंग का इम्प्रूवल मिला हुआ है, एम हलाल है, ग्लूटेन फ्री है, क्योंकि ये केमिकल है ही नहीं। तो केमिकल नहीं है तो जानवरों पर भी कोई टेस्ट नहीं किया गया है। डायरेक्ट जब कोई प्रोडक्ट बनती है तो सबसे पहले हमारी कंपनी का जो स्टाफ्स होते हैं, जो मेन कोर मेंबर होते हैं, पहले वो अप्लाई करते हैं, वहां का रिजल्ट आता है, तब मार्केट में निकालते हैं। कितनी बड़ी बातें हैं फ्रेंड्स। बहुत सारी कंपनियां जब दवाई बनाती हैं, कोई क्रीम बनाती है, कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले खरगोश है, चूहा है, कोई जानवर है, मार्केट में यूज करता है, वहां से सब सही रिजल्ट होता है, तब खुद अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे कितनी गर्व की बातें हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सारा क्योंकि उनको विश्वास है कि जितने भी प्रोडक्ट है कोई भी केमिकल है ही नहीं, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, नेचुरल चीजें हैं, कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए सबसे पहले खुद अप्लाई करते हैं और जब अच्छी रिजल्ट आती है तब मार्केट में निकाला जाता है। और ये जो कंपनी है चलते चलते 170 कंट्री में चला गया है। एक देश से लेकर के 170 कंट्री में चला गया। कितनी बड़ी बात है फ्रेंड्स कि एक देश से जाना दूसरी देश में जाना कितनी बड़ी बात होती है, लेकिन 170 कंट्री में गए हैं और जहां जहां भी गए हैं अपना झंडा लहराया है। वहां वहां के सरकार ने अपने विश्वास को दिखाने के लिए अपनी अपनी तरफ से वो इम्प्रूवल दिए हैं। सो स्लाइड में आपको सब दिख रहा है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स। अगर स्किन केयर का मार्केट की अगर बातें करते हैं, तो स्किन केयर का मार्केट जो है तेजी से बूम किया है। ये इंडस्ट्री जितना हमने सोचा नहीं था उससे भी कई गुना तेजी से ये बूम किया है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, अगर 2017 में 1.6 बिलियन के करीब था ये, लेकिन ऐसा अनुमानित किया जा रहा था कि 2023 में 2.7 बिलियन के करीब जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जितना हम अनुमान किए थे ना उससे कहीं बढ़ करके पाया गया। एक छोटा सा अगर येलो लिप बाम का अगर बात करते हैं, उसका भी जितना हम सोचे थे उससे कई गुना बढ़। यानी कहने की मेरा ये है कि ये जो इंडस्ट्री है स्किन केयर का, पर्सनल केयर का इंडस्ट्री है, कई बहुत तेजी से बूम कर रही है इंडस्ट्री। हर कोई इंसान लगा हुआ है कि हम अच्छे दिखे, हम अपने एज से कम दिखे। हम हैं अगर 30 के तो हम दिखे 20 के, अगर हम हैं 60 के तो हम दिखे 40 के। ऐसा लोगों का चाहत होती है, लेकिन आज हो क्या रहा है, हम हैं 30 के लगते हैं 40 के, हम हैं 40 के लगते हैं 60 के। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है फ्रेंड्स कि आज केमिकल बारिश हो रही है। आज हम केमिकल खा रहे हैं और केमिकल लगा भी रहे हैं। हमारी जो स्किन जो है ना वो 3 लेयर में भी होता है और 3 टाइप्स की भी होती है। 3 टाइप्स की क्या होती है कि ये ऑयली स्किन भी होती है, किसी का ड्राई स्किन होती है, किसी को कॉम्बिनेशन स्किन होती है, और 3 लेयर में होती है। पहला लेयर का जो नाम है उसका नाम है एपिडर्मिस। दूसरा लेयर का नाम है जो कि एपिडर्मिस जो है पूरा पूरा जो ऊपरी लेयर होती है। हमारी स्किन जो होती है ना, बॉडी का सबसे लार्ज पार्ट होता है। पूरा जो ऑर्गन्स होता है सबसे लार्ज ऑर्गन पार्ट होती है, जो कि पूरा बॉडी का जो ऑर्गन उसको प्रोटेक्ट करके उसको ढक करके रखती है, वायरस से, बैक्टीरिया से, जर्म से, धूप से, है ना, अल्ट्रावायलेट किरणें है उससे उससे सारा कुछ से वो प्रोटेक्ट करके रखती है। इसलिए उसको ज्यादा हेल्दी होने की जरूरत है, उसे ज्यादा पोषक मिलने की जरूरत है। लेकिन हम जो खाना खाते हैं ना, उसका खाना खाने का 98% आपके बॉडी ऑर्गन्स को मिलती है। बहुत बड़ा ये ग्राफ है फ्रेंड्स। 98% आपकी बॉडी को मिलती है, मात्र 2% हमारी स्किन को मिलती है। अब सोच के देखिए फ्रेंड्स कि 98% आपके बॉडी ऑर्गन्स को चला गया, 2% ही आपकी स्किन को मिलता है। फिर उसके बाद भी हम कर क्या रहे हैं, केमिकल खा रहे हैं, और उसमें से 2% हमारी स्किन को मिल रहा है और केमिकल लगा भी रहे हैं।
हमारी स्किन में रोम छिद्र होते हैं, जो कि एक चलनी नुमा कह सकते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो कमियाँ हो जाती है, वहाँ से ऑयल या कुछ लगा के हम उसको क्षति को, कमी को पूरा करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम केमिकल को खा रहे हैं, ऊपर से केमिकल को लगा रहे हैं। हम चाह रहे अच्छे के लिए, यूज़ कर रहे अच्छा होने के लिए, हो क्या रहा है? केमिकल बहुत ज़्यादा होने की वजह से तुरंत इंस्टेंट दिखाता तो है बेनिफिट, लेकिन बाद में क्या होता है, हमारी साथ छोड़ने लगता है, कुछ ना कुछ डिजीज होने लगता है हमारी स्किन में। तो जो पहली लेयर जो होती है एपिडर्मिस, उसको नेचुरल चीज देना चाहिए, केमिकल चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि केमिकल, हम सभी जानते हैं कि केमिकल हमारी स्किन को कितना हार्म पहुंचाता, कितनी हानि पहुंचाती है। लेकिन जाने अनजाने में ही सही, हम उसे क्षति दे रहे हैं, हम क्षति पहुंचा रहे हैं। दूसरी लेयर का नाम है, उसका नाम है डर्मिस लेयर। डर्मिस लेयर जो होती है, वो तो प्लम्पी होती है, जो वो सक करती है, वो जो भी, जो तीसरी लेयर जो होती है एपिडर्मिस जो होती है, हाइपोडर्मिस जो होती है, वो डिफरेंट बॉडी रूट जो ऑर्गन है उससे अटैच्ड रहती है। जो हम खाना खाते हैं वहां से अब्जॉर्ब करता है, वहां से वो डर्मिस लेयर को जाता है और डर्मिस लेयर हाइपोडर्मिस हो जाता है। हर 21 से 28 दिन में वो अपना वो परिवर्तन होते रहता है। जैसे होता है ना, पेड़ से नए पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते निकलते, हमारी स्किन में भी कुछ इसी तरह का होते हैं। डेड सेल हमारी हटती है और नई सेल जो होते हैं। तो जो हम खाना खाएंगे, जो हम लगाएंगे, 21 से 28 दिन में आपको पता चलेगा। हम अगर खराब चीज देते हैं तो खराब आपका रिजल्ट आएगा, अगर बढ़िया चीज देते हैं तो धीरे 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 आपकी स्किन इंप्रूव करने लग जाएगी। आगे हम बात करते हैं। बहुत सारा रेंज है हमारे पास, और बहुत बार जेली, प्रपोलिस, आर्थरी फैक्टर, ये सभी की बातें करते थे। लेकिन हमारी कंपनी दो और नए प्रोडक्ट को लॉन्च किए हैं। मैंने सोची कि इस बार इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हमेशा तो मैं देती हूँ, तो इसलिए सोची कि मैं, चलो इस पे आज हम बातें करते हैं। हमारे पास दो रेंज का प्रोडक्ट है। लोग बोलते हैं फॉरएवर में थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो हमारे पास हर तरह का रेंज का प्रोडक्ट है, 1000 से लेकर के 5000, 10,000 तक का भी रेंज का प्रोडक्ट है। तो सॉरी, 10,000 तक नहीं, 8,000 तक, मतलब हाई, मतलब कह सकते, मेरा कहने का मतलब ये है कि मिनिमम रेंज से लेकर के मैक्सिमम रेंज तक हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हमारे पास जो मिनिमम रेंज का है वो मैं बताती हूँ, और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट है, और इसके बारे में चलिए हम आज चर्चा करते हैं। तो अब पहली बार किसी व्यक्ति से पहली बार जब आप मिलते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या नजर आता है? कभी सोचा है कि प्राचीन मिस्र में पुरुष और महिलाएं खुद को कैसे सुंदर बनाते थे? क्या आप जानते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन का जो जो ब्यूटी जो प्रोडक्ट है, सबसे पहले जो जो मिला था वो 6,000 साल पहले प्राचीन मिस्र से ये मिला था। ये फोटो में आप देख सकते हैं कितना आदि मानव है। 6,000 साल पहले से मिला था। तब जो ब्यूटी प्रोडक्ट है केवल सौंदर्य के लिए नहीं था, बल्कि प्राचीन मिस्र वासियों को सूर्य और जो वायरस बैक्टीरिया होता है, कीड़ा होता है, उससे बचाने के लिए होते थे। आगे हम बात करते हैं। तो अगर मिडिल समय की अगर बात करते हैं, खीरे का उपयोग त्वचा को साफ करने के लिए किया जाता था। बीज, पत्तियों और फूलों का जो फूल होता है उसको शहद में मिला करके फेस मास्क बनाया जाता था, जो कि फेस को टाइटनिंग इफेक्ट दे। तो फेस मास्क के रूप में वो यूज करते थे पहले। कुछ अन्य त्वचा देखभाल में, जैसे पिंपल्स हो गया, तो पिंपल्स को देखभाल करने के लिए क्या करते थे, उबला हुआ सिरका जो होता था उसमें ओट मील, वो उसमें आटा जो होता है उसको मिला करके वो पिंपल्स में लगाते थे, ताकि उनका पिंपल्स जो फेस में था वो सारा खत्म हो जाए। गुलाब जल में भिगोई हुई जो ब्रेड होता है, तो आंखों में जो सूजन हो जाता था, आंखों के नीचे जो काला डार्क सर्किल जो होता है उसको हटाने के लिए ब्रेड को जो होता है गुलाब जल में मिला करके सूजी हुई आंखों को वो शांत करने के लिए वो उसको यूज करते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, 1800 के दशक में
फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे जागरूकता बढ़ते गई और धीरे-धीरे जब जागरूकता बढ़ते गई तो 1800 के दशक में स्वच्छता और त्वचा की देखभाल सभी को बहुत महत्व दिया जाने लग गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ 1900 के दशक आई और 1900 के दशक में फ्रेंड्स बहुत बड़ा बूम आई, क्रांति आई हमारी स्किन के लिए। लोग पहले ना जैसे-तैसे लोग रह लेते थे, बहुत ही कम लोग होते थे जो अपने स्किन को उतना देखभाल कर पाते थे। हाइली एजुकेटेड, हाइली अच्छे लोग जो गिनती में आते थे वही लोग करते थे। नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोटा-मोटी खाना, खान-पान जैसे-तैसे रहना, कमाने में ज़्यादा ध्यान, मतलब नेचुरल चीज़ खाते भी थे और उस तरह से होता था। लेकिन क्या हुआ 1900 के दशक में काफ़ी बड़ा विस्फोट हुआ और उसके बाद प्राचीन मिस्र के लोग जो होता है झुर्रियों से लड़ने के लिए अपनी यूथनेस को बना के रखने के लिए अरंडी का तेल, मोरिंगा का तेल, इस तरह का चीजों को वो इस्तेमाल करते थे। उसमें मिट्टी और जैतून के तेल से बना हुआ साबुन, क्योंकि पहले के जमाना में साबुन नहीं आता था। तो जो मिट्टी जो होता है ना, काली काली मिट्टी जो होता है, अब जैसे पहले के जो लोग तो बोलते गंगा जी जा रहे हैं, काला मिट्टी से खूब बाल में लगा करके एकदम फेन भी निकलता था, फिर बहुत अच्छा। लेकिन आज की डेट में देखिए कहीं भी नदी, तालाब, गंगा जी या जमुना जी कहीं भी साफ नहीं है, हर जगह पॉल्यूशन है। आज आज छठ किया जा रहा है तो लोग घर में अपने टंकी बना करके चाहे पोखड़ा खोल करके ऐसा करके वो कर रहे हैं, क्योंकि अब वो पहले वाला अब नहीं रह गया। तो पहले का जो होता है कि मुल्तानी मिट्टी है या काला मिट्टी, उसको वो साबुन बना करके उससे वो बाल धोते थे, बॉडी में लगाते थे। लेकिन आज वो मिट्टी में इतना ज्यादा बैक्टीरिया है कि अगर उसको लगा लेना गलती से, पहले बच्चा लोग मिट्टी में खेलता था और बच्चा लोग पहलवान बनता था। हमारे बच्चे को जानबूझ के छोड़ देते कि मिट्टी में खेलेगा ना तो वो ज्यादा मजबूत बनेगा। लेकिन आज के मिट्टी में इतना ज्यादा मतलब बैक्टीरिया वायरस है ना कि हल्का सा भी उसको इन्फेक्शन पहुंचा देगा, बच्चे को बीमार कर देगा। तो पहले का समय कुछ और ही था सब। मिस्र की महिलाएं जो थी ना अपनी त्वचा को नमी देने के लिए अपनी सौंदर्य दिनचर्या में शहद और दूध का मास्क जो होता है वो उसको शामिल करती थी। दूध से स्नान करती थी, स्नान भी करती थी। और एक्सफोलिएटिंग के लिए जैसे हम लोग एक्सफोलिएटिंग मृत त्वचा को हटाने के लिए हम स्क्रबिंग का यूज करते हैं, स्क्रब का यूज करते हैं। तो वो लोग एक्सफोलिएटिंग अपनी स्किन को कैसे करते थे, जो मृत सागर जो होता था उसका नमक को ला करके अपनी स्किन को एक्सफोलिएटिंग के लिए वो करते थे, स्क्रबिंग करते थे वो। और अपनी स्किन को वो डेड सेल को हटाते थे, अपने जीवित अपनी स्किन को जीव मतलब वो अंदर का सेल जो होता है वो बाहर लाते थे, अपनी स्किन को सांस लेने लायक अपने बनाते थे। बहुत इस तरह का वो यूज करते थे। प्राचीन यूनानियों ने भी जैतून और जैतून का तेल का इस्तेमाल एक्सफोलिएटिंग और मॉइस्चराइजर के रूप में किया किया था। शहद के साथ दूध और दही का इस्तेमाल एंटी एजिंग की तैयारी के लिए रूप में किया जाता था। मतलब जो रिंकल्स ना हो, हमारी स्किन में झुर्री ना हो, इसके लिए वो दूध और दही, शहद इस तरह का वो यूज करते थे, दूध से स्नान करते थे। अब हम बात करते हैं आवर चॉइस डिफाइनर्स। हमारी पसंद ही हमें परिभाषित करती है। अच्छी त्वचा केवल डीएनए का मामला नहीं है। आपकी दैनिक आदतें वास्तव में इस बात पर प्रभाव डालती है कि आप दर्पण में क्या देखते हैं। आपको स्किन एक ऐसा चीज है ना कि ऐसा नहीं कि महीना में एक दिन जाके हम फेशियल करा लिए तो एक महीना का कोटा फुल फुल हो गया, फिर हम फ्री हो गए। जब जब हम कहीं पार्टी में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं, कहीं कुछ बड़ा सा कोई ओकेजन में जा रहे हैं, मीटिंग्स में जा रहे हैं, तो हम फेशियल करवा लिए। नहीं, आपका एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, आपका पैसा भी खर्च होगा और वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, जो आप ढूंढते हैं। इसके लिए आपको रेगुलर आपको आपके स्किन को क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग की जरूरत होती है। तो ये कोई डीएनए का ऐसा नहीं है कि मामला है। आपकी दैनिक जो आप शीशा में जो देखना चाहते हैं, जैसा आप अपनी स्किन को जो डेली रूटीन में शामिल करते हैं वही आपको दिखेगा। वाई स्किन केयर, स्किन केयर क्यों जरूरी है? देखिए जो
पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट फैक्टर्स, शहरी प्रदूषण और त्वचा के लिए इसका प्रभाव के बारे में बढ़ती वो जो जो चिंताएं हैं, पोल्यूशन है इसके लिए है। टारगेटेड स्किन केयर सोल्यूशन, जैसे किसी का स्किन में छाई हो गया, रिंकल्स हो गया, अंडर आर डार्क सर्किल हो गया, इस तरह के लोग अब ज्यादा जागरूक हैं। विशिष्ट स्किन केयर जोड़ते, जैसे हाइड्रेशन के लिए, एंटी एजिंग के लिए, धूप से सुरक्षा के लिए, इस तरह से लोग अब ढूंढते हैं प्रोडक्ट, अब ज्यादा जागरूक हो चुके हैं लोग। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, उपभोक्ता जो होता है, जो ग्राहक जो होते हैं, हम ग्राहक जो होते हैं प्राकृतिक चीजों को ज्यादा अब पसंद करने लग गए हैं। रसायन मुक्त जो केमिकल फ्री जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग ज्यादा, औषधीय चीजों को अब हम ढूंढते हैं, तलाशते हैं, हम गूगल में सर्च करते हैं। लोग धीरे धीरे जानना शुरू कर दिए कि केमिकल हमारी स्किन को कितना क्षति पहुंचाती है, इसलिए वो जो होता है आयुर्वेद चीज को, नेचुरल चीज को वो प्राथमिकता देना शुरू कर दिए हैं। देयर इज मोर टू इट, इसमें और भी कुछ है। जैसे बाजार के मार्केट में जो भी है, 2020 में ना 12,976 करोड़ रुपया से बढ़ करके 2025 तक क्या है ना 19,901 करोड़ रुपये तक का पहुंचने की उम्मीद है। ये इंडस्ट्री जो है, कितना सोच लीजिए कितना तेजी से ये बूम कर रहा है इंडस्ट्री। स्वयं जो होता है इन्वायरमेंट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, सौंदर्य मानकों का विकास, उपभोक्ता जागरूकता में वृद्धि, सोशल मीडिया में जो है वो लोग ढूंढते हैं कि हम कैसे नेचुरल चीजों का हम इस्तेमाल करें। और क्या हुआ कि जो भारतीय इंडियन जो बाजार में वो किस तरह का क्रांति आया, लोग ना अलग अलग तरह का प्रोडक्ट लाना शुरू कर दिए, जैसे एक्सफोलिएटिंग के लिए अलग, स्क्रब के लिए अलग, प्राकृतिक और विदेशी जितना भी स्किन केयर का जो प्रोडक्ट है सारा मार्केट में अलग अलग कंपनियों का आना शुरू हो गया। लोग उसे यूज करके उसे इस्तेमाल करके उसे वो आजमाना शुरू कर दिए। लोग ना तेजी से उस तरह का लोगों का चीज को वो डिमांड करना शुरू कर दिए। क्या आप प्राकृतिक रूप से चमक को अपनाना चाहेंगे? तो वेलकम है आपको नया रेडिएंट स्किन में। रेडियंस बाई फॉरएवर, इसमें दो तरह का प्रोडक्ट है, एक है रेडियंस का फेस वॉश और दूसरा है मॉइस्चराइजर। अब हम बात करते हैं रेडियंस का जो फेस वॉश है उसके बारे में। इसमें जो इंग्रेडिएंट जो पाया गया है, आप स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें क्या क्या पाया गया है। इसमें एलोवेरा पाया गया है, लाइकोरोसिस पाया गया है, बैम्बो है, एप्पल है, कैरोट है, रोज फ्लावर ऑयल है, गुलाब का जो पंखुड़ी होता है वो सारा कुछ है। अब इससे क्या है, इससे क्या क्या होता है, इससे क्या होता है गहरी सफाई होता है, डीप क्लींजिंग होता है, जेंटली जो जो होता है ना कि कोमल से एक्सफोलिएटिंग करता है, यानी मैल को जो टॉक्सिन है जो यहाँ पर जो गंदगी है उसको आराम से कोमलता से वो साफ करता है। आपकी स्किन को सिर्फ साफ ही नहीं करता है बल्कि आपकी स्किन को कोमल और मॉइस्चर भी देता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। हाइड्रेट मतलब क्या हुआ, वो पानी पानी अंदर रहता है, जिससे कि किसी चीज को साबुन से धोए और साबुन से धोने के बाद क्या होता है सही छोड़ तो ड्राई हो जाता है, और जिसमें पानी पानी से वो हाइड्रेट देता है। तो ये जो है ना वो सिर्फ फेस को साफ ही नहीं करता है बल्कि जनरली वो एक्सफोलिएट भी करता है और हाइड्रेट भी करता है। त्वचा को मुलायम और चमकदार वो बनाता है। आगे हम बात करते हैं, ये सेव का जो अर्क है त्वचा को कोमलता से एक्सफोलिएटिंग के लिए किया जाता है, रोम छिद्रों को खोलता है और कोशिकाओं को विकास भी करता है।
देखिए कई तरह का ये काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्किन को साफ ही नहीं कर रहा है। एलोवेरा त्वचा को हाइड्रेट रखने में रूखापन को वो रोकता भी है। लिकोसिस अर्क और गुलाब का अर्क जो है सूजन को कम करने में और त्वचा को आराम देने में भी मदद करता है। बांस जो है, लोकोरिसिस जो है, गाजर है, जो सबका जो सत्व है वो अर्क जो है एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं, जो युवा चमक को बढ़ावा देता है। काला जो धब्बा जो हमारी स्किन में होता है, काला धब्बा को भी वो हटाने का काम करता है। धीरे-धीरे उसको ना ब्लर करता है, धीरे-धीरे हटाता है, मिट जाता है। और उसको अगर फेस को अगर हम सिर्फ साफ ही ना करें, बल्कि उसको नरिश भी करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे बताया गया रेडियंस बाई फॉरएवर का जो बेनिफिट है वो, ये गहरी सफाई और हाइड्रेशन भी स्किन को देता है, रोम छिद्रों को खोलता है, त्वचा को आराम भी देता है, हमारी स्किन को रिलैक्स करता है, काले धब्बों को कम करता है, ये पहले ही बता दी, युवा चमक को बढ़ाता भी है ना? तो इस तरह के ये प्रोडक्ट है। बाकी ये सिर्फ इसमें जो है मैं पहले बताई थी कि ये मिनिमम प्राइस में भी है। ये एमआरपी इसका है 778 सॉरी 48, लेकिन जो प्रीफर्ड कस्टमर जो प्राइस है 600 मतलब के 679 है। इसका कोड है 87 और सीसी है 35। आप इसे लेकर के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पॉकेट का हिसाब से है और बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है। मैंने भी यूज की, जिस समय ये चल निकला उसी समय मैं जस्ट ली हूँ। एक खत्म हो गया मेरा, ये दूसरा जा रहा है। मैं यूं ही नहीं बोल रही हूँ, मैं जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताती हूँ सबसे पहले मैं सबसे पहला जो होता है ना, पहले उसको जाके मैं निकालती हूँ और ढूंढ के वहां से खरीदती हूँ, परचेज करती हूँ और सबसे पहले अपने घर पे मैं अपने खुद पे अप्लाई करती हूँ। क्योंकि जब हमारे कोर मेंबर जब भी होते हैं, जब कोई प्रोडक्ट निकलते हैं, तो कोर मेंबर जब इतना विश्वास है प्रोडक्ट का, तो सोचिए ना कि मैं जब भी रांची आरडीओ में जहां प्रोडक्ट आया, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, सबसे पहले मैं लेकर आती हूँ, मैं उसे फील करती हूँ। उसके बाद जो फीलिंग आती है लोगों को मैं बताती हूँ। ये कोई बेचने वाली ये नहीं है, ये ऐसा चीज है ना कि आप केमिकल लगा लगा के जो आप थक चुके हैं, आपका प्रोडक्ट आप कितना भी गूगल में सर्च कर रहे हैं, कितना भी आप टीवी एड देख रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, परेशान है, केमिकल से हम खा के केमिकल लगा के हम बीमार पड़े थे, फिर से हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर से केमिकल हम दवा के रूप में खाते हैं और केमिकल लगाते हैं। हम परेशानी के लिए एक परेशानी के लिए छुटकारा के लिए हम डॉक्टर के पास जाएं, दूसरा परेशानी फिर से लग गया। तो वो आपकी जड़ों पे काम करना होगा। आप स्किन किस कारण से वो प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम हो रही है वो केमिकल की वजह से हो रहा है। तो आपको क्या चाहिए? आपको ऑर्गेनिक चीज चाहिए, आपको नेचुरल चीज चाहिए यार, आपको आयुर्वेदिक चीज चाहिए, तो ये सारा कुछ है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और इसमें दो तरह का जो प्रोडक्ट मैंने बताई, और ये जो प्रोडक्ट है दूसरा जो है वो मॉइस्चराइजिंग है, और सिर्फ साफ करना ही है, स्किन को नहीं है। सिर्फ हम किसी चीज को भी हम सिर्फ साफ करते रहे और उसको मॉइस्चर नहीं देंगे, तो कहते हैं ना कि वो ड्राइनेस हो जाएगी। एक कहावत है ब्यूटी ये में कि जो जिसका स्किन ड्राई होता है ना, उसका क्या होता है कि वो एजिंग, उसका जो झुर्रियां होती है जल्दी आ जाती है, और जिसका स्किन बहुत ज्यादा तेलीय होती है, अगर मान लेते हैं कि हम स्किन को हम साफ ना करें, फेस वॉश ना करें, एक्सफोलिएटिंग ना करें, स्क्रबिंग ना करें, और सिर्फ हम मॉइस्चराइजर लगाएं, तो वो भी नहीं चलेगा। और सिर्फ साफ ही करें और मॉइस्चराइजर ना लगाए तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब कहने का क्लींजिंग भी और मॉइस्चर भी दोनों चीज जरूरी है। क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चर, क्लींजिंग टोनिंग एंड मॉइस्चर, ये जरूरी है। आगे हम बात करते हैं। इसमें पाया गया है ये जो फेस वॉश जो मॉइस्चराइजर में है, उसमें क्या क्या पाया गया है? एलोवेरा है, मोरिंगा तेल है, CICA है, एलोन्टाइन है, गेहूं का बीज का जो अर्क है, बीट ग्राम जो है, और केसर है, नीम का अर्क है। इतनी सारी कुछ वो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट से दिया गया है। गेहूं के बीज और मोरिंगा विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट, गेहूं के बीज और मोरिंगा विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देते हैं
और मुक्त कणों से जो होता है ना, मुक्त जो बाहर का जो बैक्टीरिया वायरस है उससे उसे बचाता है, जो होने वाला नुकसान है उससे वो रोकता है। एलोवेरा जो होता है, जो सेंटेला क्या एलेंटाइन और नीम का अर्क जो है वो जलन को शांत करता है और लालिमा को भी कम करने में, त्वचा को मरम्मत करने में वो सहायक होता है, ये सहयोग करती है ये। केसर और जो गेहूं के बीज है, वो जो उसमें काफी हाई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि सुरक्षा प्रदान करता है और महीन रेखाओं, जो महीन फाइन लाइनें जो हो जाती है, महीन फाइन लाइनों को भी वो एक समान, वो जो रंग है वो कहीं धब्बा, कहीं धूप से होता है ना, कहीं कहीं डार्क ज्यादा हो गया, कहीं व्हाइट है, तो उसको भी एक सार करता है। और जो फाइन लाइनें हैं, जो झुर्रियां हैं, उसको भी वो मिटाता है, काला धब्बा को वो मिटाता है और आपकी स्किन में जो नमी देने का वो काम करता है। आगे हम बात करते हैं। स्लाइड आगे पीछे हो गई थी। हम बात करते हैं इसका बेनिफिट के बारे में। त्वचा को ये हाइड्रेट करता है, स्वस्थ त्वचा को ये बढ़ावा देता है और त्वचा को शांत करता है। जो इचिंग इरिटेशन जो होता है ना, उसको वो शांत करता है, लालिमा को भी कम करता है, त्वचा की रंगत को एक समान, हमने अभी 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 मैंने बताई ये सारा कुछ, है ना। तो इसका जो है आपको क्लींजिंग और मॉइस्चर दोनों जरूरी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और लगाने के बाद इंस्टेंट वो बेनिफिट, वो रिजल्ट दिखता भी है। मैंने दोनों चीज को यूज की हूँ और दोनों चीज आप यहाँ देख सकते हैं। ये है फेस वॉश और ये है मॉइस्चराइजर। आप इसे जमा के देखिए, आपका मिनिमम रेंज का भी है, बहुत ही अच्छा है। और अगर क्लीन अप करना चाहते हैं, इसका भी कोड है 88 है, सीसी है 42 और एमआरपी 888 है। और इसका प्रीफर कस्टमर जो है वो जो प्राइस है वो 808 रुपया है। आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो इस तरह से इसे आप इसे अपनाएंगे तभी आप जानेंगे। लेकिन अब हम कहेंगे कि अगर हम बार बार ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हम क्लीन अप कराना चाहते हैं, तो आपके लिए एक हम सजेशन देना चाहेंगे कि जो आप जैसे आप फेस वॉश आप करते हैं, जैसे फेस वॉश किए और फेस वॉश जैसे रेडियंस का फेस वॉश कर लिए, उसके बाद तुरंत आप ये स्क्रबिंग कर लीजिए। ये स्क्रबिंग जो है ना, स्क्रबिंग कर लीजिए। स्क्रबिंग से क्या होता है कि फेस वॉश कर लिए, वो स्मूथली आपको जो कचरा है वो सब हटा दिया। सप्ताह में 2 या 3 बार, अभी ठंड का दिन है तो स्क्रबिंग 3 से 4 बार भी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं, एक दिन बीच करके ही ऐसे करना चाहिए। तो डेड सेल को हट गया, आपका स्किन सांस लेने लायक बन गई। उसके बाद जब वो हो गया, उसके बाद ना आप ना टोनर का यूज कर सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये जो स्क्रब जो है, स्क्रब क्या है? स्क्रब जो है वो डेड सेल को हटाने के लिए किया जाता है। मार्केट में बहुत सारा स्क्रब मिल रहा है जो कि तिकोना होता है। आपकी स्किन को ज्यादा हार्डनेस अगर देने से स्किन छिल जाएगा, आपकी स्किन को क्षति पहुंचाएगा। लेकिन ये एलोवेरा एंड जोजोबा सीड का एटमोस्फियर है, सूक्ष्म एकदम महीन कण है, जो कि आपकी स्किन में एकदम बहुत स्मूथली आपकी स्किन को बहुत आराम से वो एलोवेरा में 275 तरह का कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्लींजिंग करने का, उसमें सपोलिन होता है। और सपोलिन जो होता है कुदरती साबुन होता है, वो अंदर तेजी से ऑब्जॉर्ब कर लेता है और साथ साथ वो ऑब्जॉर्ब करता है तो वो जो जोजोबा का सीड है वो भी अंदर चला जाता है। और जोजोबा का सीड में विटामिन सी, विटामिन ई बहुत भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो अंदर से जाके क्लीन भी किया और डैमेज कचरा को निकाला भी, और स्किन को क्या है कि नरिशमेंट, स्किन को पोषण भी दिया। तो दोनों चीज साथ साथ हो रही है ना। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। टोनर का अगर बात करते हैं, तो टोनर भी जो है ना वो स्किन को जो होता है ना, स्किन का आपकी स्पोर्स जो है ना इसको मिनिमाइज करता है। जैसे मान लेते हैं कि हम स्किन को क्लीन अप कर लिए, स्क्रबिंग भी कर लिया, हमारी रोम पोर्स पूरा ओपन हो गया और हम बाहर जाएंगे, तो फिर जितना बाहर का डस्ट डैमेज कचरा जो है हवा के द्वारा वो हमारी स्किन में प्रवेश करेगी। और जब स्किन में प्रवेश करेगी
तो स्किन में प्रवेश करेगी तो जैसे होता है ना कि स्किन में प्रवेश कर गई और फिर हम वो बाहरी जो साबुन लगाते हैं, तो क्या हमारी रोम पोर्स जो ब्लॉक हो जाती है, और ब्लॉक हो जाती है तो स्किन हमारी सांसें नहीं ले ले पाती है। और जब अंदर की जो वो जो पसीना है, जो आपका स्वेट है, जो तेल है आपका, जो जिसको, तो उस तरह का जो होता है ना, सीबम जिसको बोलते हैं, तो वो जब मिलता है ना पसीना में, तो वो पिंपल्स बन के बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बट वो कहीं न कहीं रोम छिद्र वो ब्लॉक रहता है। साबुन जब हम लगाते हैं तो देखते हैं व्हाइट व्हाइट जैसा जो होता है वो लग जाता है, वो रोम छिद्र को ब्लॉक कर देता है। तो जब वो रोम छिद्र को ब्लॉक कर देगा, हमारी स्किन सांस नहीं लेगी, तो क्या होगा कि वो तो अंदर वो सड़ के वो मवाद बन जाएगी, वो पिंपल्स बन करके वो बाहर निकलेगी। तो फिर क्या करेंगे कि हम अलग-अलग टाइप का हम अलग दवाई लगाएँगे, डॉक्टर के पास जाएँगे, ऐसा। तो जब स्क्रबिंग कर ले, जब हमारी इसको पोर्स जब ओपन हो जाए, तो फिर से उसको बंद करना ज़रूरी होती है। जैसे हम घर को साफ कर रहे हैं, खिड़की खोल दिए, उसके बाद हम जब घर साफ हो जाएगा तो वापस से खिड़की बंद करेंगे ना, क्योंकि अगर खिड़की खुला रह जाएगा तो फिर से दोबारा से घर में कचरा, वो हवा के प्रभाव से वो अंदर आ जाएगा। तो जब हम स्किन को साफ करते हैं तो वो टोनिंग से हम करते हैं। तो टोनिंग क्या करता है? टोनिंग क्या होता है? पूरा रोम छिद्र को बंद नहीं करता, वो हमारी स्किन को ना टाइटनिंग इफेक्ट देता है, हमारी पोर्स जो है पोर्स को मिनिमाइज करता है। और मिनिमाइज करता है और आपकी स्किन को आगे का वो प्रोसेस के लिए वो तैयार कर देता है। आपकी स्किन में हाइड्रेट भी करता है, आपकी स्किन को सूद करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रदान करता है। इस तरह से बहुत सारा कुछ इसमें देता है। तो आप ना स्क्रबिंग के बाद टोनर आप ज़रूर लगाएँ, और टोनर के बाद अगर मे बी हो तो सीरम लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट आप जो है वो अभी जो बताया रेडियंस का मॉइस्चराइज़र लगा लें। वो कंप्लीट आपका क्लीन अप हो जाएगा। और बहुत सस्ता में, बहुत कहते हैं किफ़ायती में, और नेचुरल जो है ना, ऑर्गेनिक जो होता है वो चीज़ आपको आपको मिलेगा। आगे हम बात करते हैं सनस्क्रीन का। सब कुछ अगर कर लेते हैं और धूप में जाते हैं, तो धूप का जो सन रे जो किरणें वो आपकी नुकसान पहुँचाती है, तो उससे बचने के लिए हम सनस्क्रीन का यूज़ करते हैं। वो एक तरह से हमारी कवच लग जाती है, कोटिंग हो जाती है, और हमारी सूरज का अल्ट्रावायलेट किरणें जो है उससे वो हमें बचाती है। और इसमें विटामिन सी होता है, जिंक ऑक्साइड होती है, जो कि अगर आप समुद्र में जा रहे हैं खारा पानी में, तो आप उस वहाँ के क्लोरीन वाला पानी है, तो वहाँ पे आप जाने के पहले आप ज़रूर इसे लगा के आप इसे पहन के जाइए। और धूप में जाते हैं तो धूप से में जाने के आप आधा घंटा पहले ज़रूर धूप से लगा के निकलें, क्योंकि आप एक तरफ से ट्रीटमेंट दे रहे हैं और जब धूप में जाते हैं तो फिर तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। इसलिए जब भी सारा कुछ क्लीन अप कर लें तो उसके ऊपर सनस्क्रीन का यूज़ कर लें। अब हम बात करते हैं इनफिलाइट बाई फॉरएवर। ये बहुत ही मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट है। ये मैच्योर स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। 40 के ऊपर के लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 40 के ऊपर के लोग जो हैं, उसका स्किन जो होता है थोड़ा मैच्योर हो जाती है। पान ऐसा है कि हर किसी का स्किन का वही हालत हो गई है। आगे हम बात करते हैं, अभी-अभी हमने बोला कि एक एज होने के बाद आपकी स्किन का जितना भी जो हाइड्रेशन है वो खत्म हो जाती है, स्किन का जो सीबम है खोने लग जाता है, और आपकी स्किन जो होता है इस तरह से सूखा हुआ बेर की तरह हो जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम बाउंस बैक करें, वापस से हम अगर 40 के हैं तो हम 30 का दिखे, हम फिर से मेरा चेहरा अच्छा हो जाए। तो इसके लिए ये बाउंस बैक ये प्रोडक्ट है। और ये ना नेचर और साइंस का कॉम्बिनेशन है ये। इसमें एप्पल का और एप्पल का एक मिनट। आपकी जो अंदर का पोर्स जो है ना, अंदर से वो डस्ट डैबीज वो कचरा वो निकालता है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इन्फिनिटी तक जा करके आपको ये डस्ट डैमेज कचरा को निकालता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है और मॉइस्चर भी देता है। क्योंकि जब इस क्रीम का डिजाइन किया जा रहा था ना, तो उसे 80 महीना लगे थे। कितनी बड़ा बात है कि 80 महीना लगे थे इसे रिसर्च करने में, और ये सल्फेट फ्री फार्मूला है, ये पैराबीन फ्री है,
और आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें विटामिन सी, विटामिन ई इस तरह से सारा कुछ है। इसमें आपकी कोलेजन को वो बूस्ट करता है और इस तरह से आप 2 चीज़ें मैंने बताई, एक रेडियंस का फेस वॉश बताई और ये जो है मैं हमेशा इसे नाइट में से यूज़ रात में जब भी मैं कहीं से बाहर से आती हूँ, रात में से सिंपल सा ये ले लेती हूँ जैसे कि ये हमारे पास है, तो इस तरह से खुलता है। अब ये खत्म ही होने वाला है तो मैं एक पैक को मँगा के रखी हूँ। तो मैं अक्सर रात को मैं इसे या तो आप फेस जो होता है ना एलो फास्ट उससे या गुलाब जल से या सिंपल पानी से आप लेकर के हल्का-सा लेकर के आप ये मसाज करते हैं। आप इसे कैसे यूज़ करना है उसको मैं बता रही हूँ कि हल्का-सा भींगा हुआ हाथ में लेकर के उसे मसाज करते हैं और मसाज करने के बाद वो कॉटन से लेकर के पूरा पोंछ लेते हैं। तो वो पोंछने से क्या होता है अंदर का जो तीसरा लेयर है उससे डस्ट, डैमेज, कचरा वो बाहर निकालता है। और प्लेन वाटर से पोंछ करके थपथपा करके आप उसके बाद क्या है ना कि आप इसे उसके बाद आप टोनर का यूज़ कर सकते हैं। और टोनर का यूज़ करने के बाद जो मैं टोनर बताई थी, उसको यूज़ करने के बाद आप सीरम का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली जैसे भी आप। तो इसके बाद ही क्योंकि क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग मैं ये देन सनस्क्रीन। तो इसके बाद ये है सीरम। सीरम एक ऐसा चीज़ है कि आपकी अंदर तक का जो होता है जाकर के ना वो फ़ायदा करता है। आपकी स्किन का पोर्स को मिनिमाइज़ करता है, आपकी स्किन को एक्सार करता है, आपकी आँखों के नीचे जो कालापन है उसको ख़त्म करता है। आपकी कोलेजन को बूस्ट करता है, आपको कोलेजन को हेल्दी करता है। बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपकी स्किन का जो कलर है उसको वन साइड फेयर कर देता है और स्किन में जो होता है ना धूप से या कुछ भी ऐसा तो स्किन को मतलब एक सार करता है, इस तरह से एक जैसा बनाता है और स्किन को कलर को भी फेयर करता है। आगे हम बात करते हैं क्योंकि टाइम का शॉर्टेज है और हमारे पास बस सोची थी कि मैं टाइम से खत्म कर दूंगी लेकिन ठीक है। और ये लास्ट फाइनल मैं प्रोडक्ट की बातें मैं कर रही हूँ रियस्टोरिंग क्रीम। इसमें जो है ना इन्फिनाइट जो क्रीम है वो तेजी से फास्ट अब्जॉर्ब करने वाला क्रीम है जो आपकी स्किन को स्मूथ एंड मॉइस्चर करता है। इसमें 15 स्किन कंडीशनर इंग्रेडिएंट जो है जो कि आपकी स्किन को बहुत ही आसानी से इजिली पेनिट्रेट हो जाती है। ये आपकी स्किन में जो एक तरह से एक एज होने के बाद ना आपकी स्किन से जो सीबम खत्म होने लगती है, एक लोश होने लगता है, आपको स्किन देखने से लगता है कि आपकी एज बढ़ती हुई दिख रही है, तो वो चीज़ को वो कमी को पूरा करेगा। वो आपकी जो नेचुरली जो तेल है, कुदरती जो तेल है, वो तेल को वापस से लाता है कुदरती और आपकी स्किन को दिखेगा कि हाइड्रेट है, आपकी स्किन में ड्राइनेस नहीं दिखेगी, आपकी स्किन मैच्योर जैसा होता है ना कि फाइन लाइनें रिंकल्स आ गया, झुर्रियाँ लटकती हुई स्किन हो जाती है एज के बाद, तो वो चीज़ को टाइटनिंग इफ़ेक्ट देगा और आपकी स्किन को सीबम जो खत्म हो गया, वो दोबारा से आपका बाउंस बैक करेगा, वो सारा कुछ है। और इसमें जो है एसेंशियल ऑयल भी है, जो कि आपकी स्किन को रिजुवेनेट करता है, रिप्लेनिश करता है और इसमें जो इंग्रीडिएंट है, उसको उसमें पाया गया है, प्योर 100% एलोवेरा जेल है, जोजोबा एस्टेट्स है, रूट बीट ओट्स है, बी वैक्स है, एकासिया है एक्सट्रैक्ट है, पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। बहुत सारी मतलब बता रही बहुत कुछ इसको बना करके ना जाने कहाँ-कहाँ से हमारी जो हैं, कहाँ-कहाँ से हमारे अ, दुर्लभ जो आपको इंडिया में नहीं मिलती है, ढूँढ-ढूँढ के ये और बेस्ट कॉम्बिनेशन है नेचर उसको जैसे बताई और ये इसमें बीट रूट भी जो इसमें है शामिल है, बी3 मेल और फीमेल ऐसा नहीं कि ये फीमेल के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और इसे कौन यूज़ कर सकता है? इसे हर लोग यूज़ कर सकता है जिसका मैच्योर स्किन है, जो चाहते हैं कि हम सही दिखें और अपने एज को हम कटिंग करें, ऐसा लोग हर कोई यूज़ करना चाहेंगे। तो चलिए ये जो है बहुत ही अच्छी तरह से ये जानकारी हमने वो दिया और जितने भी प्रोडक्ट है फ्रेंड्स चाहे वो स्किन केयर का ये सनस्क्रीन हो, चाहे वो सीरम हो, चाहे वो टोनर हो, ये सारा कुछ मैं करती हूँ और अभी मैं बता रही थी रीस्टोरिंग क्रीम के बारे में, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ।